आज यहाँ नरहसा गाँव इटारी नगर पालिका वार्ड नंबर 10 अंतर्गत 14 इटारी वार्ड नंबर 14 नरहसा गाँव अंतर्गत सीता नासिंदरागी के प्रांगण में आज द्वितीय दिवस का सत्संग प्रातःकाल में सत्संग ये हम लोग सत्संग समझेंगे और आज का विषय कर्म के विषय कर्म साथ साथ ज्ञान। अब देखिए मनुष्य जीवन में हम लोग के पास बहुत सी जिम्मेदारी है। परमात्मा हम लोग को इस संसार में भेजे हैं बहुत कुछ दे करके भेजे, बहुत कुछ कर्म करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना पा रहे हैं, अपने आप को मूल्यांकन करना जरूरी। गीता में बताते हैं यज्ञो दानम तपः कर्म पावनानि मनीषिणः। मनुष्य को पवित्र करने वाला कर्म क्या? कल मैं प्रवचन के प्रसंगा तन शुद्ध करो मन स्थिर करो सुनो अंतर नारे पूजा धामी। सबसे पहले शरीर की शुद्धि, तन शुद्ध करो। और शरीर की शुद्धि के साथ साथ शरीर की शुद्धि तो आहार की शुद्धि से शुरू हुआ और सब शुद्धि बहुत से चीज की शुद्धि है। यहाँ कहते कर्म की शुद्धि। यज्ञो दानम तपः कर्म। कौन से कर्म है? यज्ञ दान तप, ये तीन कर्म मनुष्य को पवित्र करने। अब यज्ञ में बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। यज्ञ का व्याख्यान करेंगे। स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, बहुत है। अभी जो हम लोग बैठे हैं ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। इसमें ज्ञान यज्ञ के साथ साथ द्रव्य यज्ञ। ज्ञान यज्ञ आप लोग को यहाँ साधु महात्मा को बुला करके जो प्रवचन दिला है और वो प्रवचन बहुत से काल में यहाँ जो उपस्थित हैं वो भी सुन रहे हैं और दूर दराज जहाँ तक इसका आवाज पहुँच रहा है सबका कान में आहुति रूपी शब्द रूपी आहुति पर ये भी यज्ञ शब्द रूपी आहुति। ये कान रूपी कुंड में शब्द रूपी आहुति पड़ रहा है। इसलिए एक ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ बताया गीता में। श्रेयान ब्रह्मयाद ज्ञान यज्ञ पर कर्म यज्ञ द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और केवल ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है, द्रव्य यज्ञ भी चाहिए। भोजन नहीं मिलेगा तो सब ज्ञान यज्ञ फेल हो जाएगा। भोजन नहीं मिलेगा तो ज्ञान यज्ञ फेल हो जाएगा। इसलिए द्रव्य यज्ञ। और देखिए ये भोजन का भी व्यवस्था है और भोजन कितने साधु महात्मा लोग हैं, कौन कौन लोग दान किए हैं, वो सब का दान का अंश साधु महात्मा लोग खाए। और वो अंश साधु महात्मा लोग क्या करेंगे? खाकर के साधन भजन करेंगे और जो इस भंडारा का जो भोजन करेंगे और जो सत्संग नहीं सुनेंगे तो भारी हो जाएगा। सत्संग सुन देना भी जरूरी नहीं, सब लोग बोलेंगे, सुन देना भी उसे। इसलिए ऐसा थोड़ा देर आप लोग शांति बना के रखेंगे। तो ये यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ में वेद पाठ आदि सब करना, चिंतन करना, योग यज्ञ बहुत से उधर दिखता है। हम यहाँ ज्ञान यज्ञ विषय नहीं करते। तो यज्ञ और यज्ञो दानम, दान भी बहुत प्रकार का है। जरूरी नहीं है कि दान दौलत द्रव्य ही दान है। दान अभी जो हम बोल रहे हैं ये भी दान है।
ज्ञान दान, विद्या दान, धन दान, अनेक प्रकार के दान। अब देखिए हम भी, अभी मैं इस अपने आप को इधर देख रहा हूँ, तो हम दाने से भरे, दान का लौट लिया हुआ है। ये शरीर जो है दान का लौट, और दान का लौट होने भारी, अब भारी, और सभी का दान का भारी दे लिए, और उस दान का हम कुछ कर्म नहीं करेंगे तो हमको इधर भारी को चापी दे, दबा देगा रसातल में। ये सब दाने दान है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब दाने दान। ये कौन दान दिए हैं? ये जो है ये दान दिए हैं महामंडलेश स्वामी जी, जो हमारे दादू गुरु हैं, श्रेष्ठ कथाकार थे, मैं विद्यार्थी था। पिछले साल बनारस में मिले थे, उनके आश्रम में मैं गया था, उन्होंने दान किया। देखा जो पुराना चादर है तो नया चादर। अब देखिए ठंडी लग रही थी तो कोई ब्लैक कोट, ये बिक्री दास, ये बहुत ठंडी में काम कर, उनको भी मन में आया कि ठंडी जैकेट, अब तो गर्मी आ गई। अब ये भी दान का है दिल्ली का, और ये भी इधर भीतर में कलकत्ता का, और सब नीचे से लेकर वो जूता पैदा भी लेके आए। सुनसरी का, हाँ सुनसरी का है, मीना, उनको भी मन में हो। अब देखिए कितना दान, दाने दान, जो हम पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, अभी खा भी रहे हैं, सब दाने दान। उसका मैं इसलिए मैं अपना से नहीं खरीदता हूँ, तो कहते थे इसको तो वस्त्र ही नहीं खरीद, क्यों नहीं? तो कोई दान करेंगे तो उसको भी फायदा और हमको भी फायदा, डबल फायदा। हम अकेले खरीद के अब पहनेंगे तो हम ही को फायदा होगा ना, जो कोई दान करेंगे तो उसको भी फायदा होगा, धर्म होगा, पुण्य होगा, तो हमको भी शरीर का आराम मिलेगा। दोनों दो फायदा, कोई दान करेंगे तो दो फायदा। अच्छा, यज्ञ दान, दान के लिए शास्त्र में इतना वर्णन किया, आप तप नहीं कर सकते हैं, द्रव्य यज्ञ नहीं कर सकते हैं, तो दान, दान के विषय में शास्त्र में कहा सबसे बड़ा दान है अन्नदान। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान, बिना अन्न से लोगों को जीवन ही नहीं चल सकता है। सब कुछ चांदी सोना टक्का पैसा है, सब कुछ है, और अन्न नहीं मिले तो सोना का ढिका है पड़ा, और अन्न नहीं मिला तो सब जैसे कोई काम करना है। तो सबसे श्रेष्ठ अन्नदान, और ये जो अभी अन्नदान जो सीतादासन दे रहा है, चाहे समाज से मांग चाहते हो, चाहे जैसे भी हो, श्रेष्ठ दान। तो ये दान, और ये जो दान है, अभी भोजन करेंगे, थोड़ी देर चलेंगे, उसके बाद पच जाएगा, और उसी समय में हम यदि उस अन्न का उपयोग ध्यान साधन में लगाएंगे, उसका अन्न जो दान किए गए हैं, शास्त्र में जो दान करता है उसका आधा अंश हम दान कर खा करके, तो हमको आधा अंश जो पुण्य कर्म करेंगे, हमारा आधा अंश कटी, हम जो करते हैं कुछ भी, आधा अंश हमारा कटी हो, आधा अंश किधर जाएगा? दानदाता, आधा अंश दानदाता को मिलता है, आधा अंश हमको मिलता है। हमने जो कुछ भी 100% मैंने पूरा मिलना चाहिए, हमको नहीं मिलता, इसीलिए दान स्वीकार करना भी भारी है। दान स्वीकार करना, ये लोग कहते हैं दान मिलता है, बहुत सरल काम नहीं है। दान को स्वीकार करना बहुत कठिन काम, आर्जन कर लेना, परिश्रम से आर्जन करना वो सरल काम है, लेकिन दान लेना बहुत कठिन काम है। यहाँ तक देवता, असुर और मनुष्य तीनों प्रजापति के पास गए थे।
ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो प्रजापति कुछ ने बोले दो, बोल दिए दो, जाओ उतने दो दो कह दिया इतना। तो तीनों ने देवता, मनुष्य और असुर अपने अपने भाव से उसको अर्थ लगाया। अपने अपने भाव से देवता ने कहा, मन में स्वीकार किया, देवता विलासी होता है, तो दमन करना चाहिए। देवता विलासी होता है। जो धनवान लोग होता है ना, वो जो दान पूर्व जन्म में दान किया हुआ, वो धनवान लोग, उन लोग भी ज्यादा विलासी होता है। वो तो समझ लिया कि हम तो धन में है, सुख शैल में वो भूल जाता है। ज्ञान ध्यान इसको कहते हैं भोला, और शरीर के ही विलास में लगा रहता है। समझे वो देवांश से आया। बहुत से लोग जमींदार लोग, ये लोग वो लोग देवांश से आया हुआ रहता है, ये हम भोग करने के लिए, उसको पुण्य कर्म का भोग करने के लिए, इसलिए कहते दमन करना चाहिए। तो उन्होंने अर्थ लगाया। और असुर हिंसक होता है। उसने सोचा जो हमको उपदेश किए हैं, हम तो हिंसक है, दया करना चाहिए। जो असुर लोग जो है वो दया करना चाहिए। और मनुष्य क्या, मनुष्य अर्थ लगाया, जो मनुष्य बहुत कंजूस होता है। मैं रात में तो चर्चा किया था, जो मुंडन संस्कार के लिए 3 खसी तैयार करते हैं, 3 खसी चाहिए। अब कहीं अब इधर मुंडन संस्कार करेगा, शरीर के शुद्धिकरण करता है। 16 संस्कार में मुंडन संस्कार क्या संस्कार, बहुत से संस्कार है शरीर की शुद्धि करने के लिए। और इधर से शुद्धि करने के लिए अब मुंडन संस्कार में कुछ 10 आदमी को भोजन करना पड़ेगा, कुछ द्रव्य यज्ञ करना होगा। तो इसके लिए कहते हैं संस्कार करने में। और वो संस्कार में हम लोग उल्टा पुल्टा काम करते हैं। तो यही मनुष्य का कर्म बहुत विचलित है। कर्म करना चाहिए क्या, तो कर लेते हैं क्या। अभी जो कर्म कर रहे हैं ये द्रव्य, इससे कितने लोगों का जीवन में शुद्धिकरण होगा। अब यहाँ तो शुद्धिकरण होता है गाँव में, अब क्या होगा नहीं होगा हम तो नहीं जानते हैं। सबसे मुश्किल तो यहाँ ये साल ढूंढना होता है, लेकिन मैं किसी को नहीं सुना जो कोई वैष्णव हुआ। अब कोई को हो गया होगा, लेकिन मुश्किल। तो कहने का तात्पर्य ये है, अच्छा ठीक है वैष्णव ना हो तो कम से कम पुण्य तो अर्जन हो, ज्ञान नहीं होगा तो पुण्य हो। तो यहाँ का दान तो मनुष्य के लिए कहा, जो दान कुछ नहीं कर सके तो दान। और देखिए दान का परिणाम क्या है, दान का इतिहास में वर्णन आता है। आपने भागवत कथा सुनी हो, भागवत कथा में एक राजा नृग का इतिहास में, राजा नृग इतिहास में नाम है। मैंने एक बार बम्बई में सुना था, और कहीं कहीं ऐसे दानी है इंडिया में, नामी है, सब साधु संत को नाम है उसका नाम। एक बम्बई में एक सेठ दानी, वो मेरा पुस्तक में लगभग वो भी दान किया। देखिए उसका नाम, सब कोई भी साधु फक्कर साधु लोग तो सबको मांगे दान करते, वितरण करते। देखिए नाम हो गया दान के नाम। एक गुजरात में अंकलेश्वर में, क्या नाम है अभी भूल गया, उसका भी नाम सब फक्कर को मांगे दान के नाम। तो दान कोई दान का ही संकल्प ले लेते हैं। और दान यज्ञ दान कोई कहते हैं अब हम दान को स्वीकार करके कुछ करना चाहते हैं, तो वो दान का भी काम आ जाता है, और उस कर्म से बहुत लोगों को कल्याण होगा।
इसलिए दान का महत्व है। लोग समझते हैं मांगते हैं, मांगना नहीं है, लोग को जानकारी दे रहे हैं। जानकारी दे, आप इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। आप अपने घर में नहीं कर सकते हैं, बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते हैं,